अरे बेटा लक्ष्मी, आज तो किधर रह गई? बस आई दद्दू। क्या बात है, आज आप अपने श्रोताओं से मिलने के लिए बड़े उत्साहित हैं। हाँ बेटा, उत्साहित तो हैं, क्योंकि वो सब हमारे परिवारजन है ना, और अपने दोस्तों से मिलके किसे खुशी नहीं होगी भला। बात तो ठीक कहते हो दद्दू। चलिए मैं भी रेडी हो जाती हूँ, आइए चलते हैं। हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। सपनों का बादल तुझे बुलाए। कहते हैं बुजुर्गों की दुआ में असर बहुत है, हर एक तूफान का रुख मोड़ देती है। और इन्हीं बुजुर्गों को उनका सम्मान, उनका हक दिलाने और ख्याल रखने हम लाए हैं एक बेहद खास कार्यक्रम, हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। तेरा हर कदम जो खुदारी का हो, जहां सभी बुजुर्गों की सेहत से जुड़ी एक्सपर्ट एडवाइस, कानूनी सलाह, सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाएं व अधिकार और सभी सीनियर सिटीजन्स के जीवन को आसान बना रही टेक्नोलॉजी के साथ साथ फाइनेंशियल एडवाइस और भी बहुत सी जरूरी बातें इस कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे। कठिन है अगर रास्ता, तू फिक्र न। इस कार्यक्रम को आप तक ला रहे हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार व सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन। उड़ने की कोशिश में निकल आएंगे पर। तो अपने बुजुर्गों को दीजिए सम्मान पूर्वक जीवन और अधिकार। कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान के साथ। खुली आँखों से देख तू सपना, सर उठा के जी। हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। सर उठा के जी। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे देश भर के 200 सामुदायिक रेडियो पर प्रसारित होने वाली इस विशेष कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान में। हमारे साथ है हमारी आन बान और शान, हमारे अभिमान, हमारे भारत दादू। और ये हमारी प्यारी और मेरी खूब ख्याल रखने वाली पोती लक्ष्मी। और हम दोनों मिलकर एक बार फिर स्वागत करते हैं आपका इस विशेष कार्यक्रम में, हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान में। दोस्तों, ये कार्यक्रम खास हमारे वृद्ध जनों के सम्मान से जुड़ा है। इस कार्यक्रम में हम हमारे बुजुर्गों के लिए चलाई जा रही विशेष कल्याणकारी योजना के बारे में जानकारियां साझा करते हैं और उससे लाभान्वित होने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। ये विशेष कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के नेतृत्व में और सामुदायिक रेडियो संगठन की देख-रेख में हम आपके बीच लेकर हाजिर हुए हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार का एक मंत्रालय है जो समाज में सामाजिक न्याय और सामाजिक कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। साथ ही मंत्रालय दिव्यांगजन, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग, बुजुर्गों और अन्य विशेष समूहों के लिए समय समय पर नई नीतियां बनाकर और नए कार्यक्रम को चला करके सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है और संकल्पित रहता है। कौन सुनता है उनकी, जो सालों से हमारी सुनते आए हैं, हमारे लिए मेहनत करते आए हैं। आज जीवन की वृद्धावस्था में हमारे बड़ों की सुनने वाला कोई नहीं है, ना किसी के पास वक्त है कि वो उनके छोटे मोटे काम भी करें। साथ ही कई बुजुर्गों को जीवन के इस शीतकाल में घर से निकालना और अपमान का सामना करना पड़ता है। ऐसे में बुजुर्गों की कौन सुनेगा? हेलो, हम सुनेंगे क्योंकि हम हैं एल्डर लाइन। जी हाँ, एल्डर लाइन। मैं हूँ एक टोल फ्री नंबर 14567। सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक मैं आप वृद्ध जनों की सुनूंगा। एल्डर लाइन का दृष्टिकोण वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ना, उन्हें विनम्रता के साथ सेवा प्रदान करना है। एल्डर लाइन वृद्ध जनों की शिकायतों को सुलझाता है, जरूरी जानकारी देता है। साथ ही एल्डर लाइन बुजुर्गों के पास जाके उनकी स्थिति भी जानता है और बुजुर्गों के कार्य सामूहिक रूप से निपटाता है। तो अब ये ना कहें कौन सुनेगा बुजुर्गों की। अगर समस्या हो तो एल्डर लाइन 14567 पर अभी कॉल करें और साथ सहयोग पाएं, वो भी सम्मान के साथ। तो आज ही आप अपने स्पीड डायल में 14567 को सेव करें। कोई समस्या तुरंत डायल करें। हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान, CRA द्वारा निर्मित
और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जनहित में जारी। लक्ष्मी, एक दिन अपने वकील साहब है ना, अरे वो अपने दीपक बाबू, हाँ, क्या कहा उन्होंने? अरे वो एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम के बारे में कुछ कह रहे थे। वो क्या होता है बेटी? एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम IPSC भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्रदान करना है। ये कार्यक्रम वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को सुधारने और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। IPSC का प्रबंध भारत सरकार के वरिष्ठ नागरिक कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है। अच्छा बेटा, लेकिन ये तो बताओ लक्ष्मी, किसमें होता क्या है? अरे दद्दू, बताती हूँ, परेशान क्यों होते हैं, आपको सब कुछ बताती हूँ। इस एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम के तहत कई सारे लाभ वरिष्ठ नागरिकों को दिए जाते हैं, जिसमें मासिक पेंशन, स्वास्थ्य बीमा, आवासीय अनुदान, शिक्षा और प्रशिक्षण सुविधाएं, सामाजिक सुरक्षा जैसी कई सारी चीजें हैं। देखो लक्ष्मी, ये मजाक का वक्त है क्या, या मैं तुम्हें बेवकूफ दिखता हूँ? क्या हुआ दद्दू, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? वृद्धों को पेंशन कब से मिलने लगी, और वो भी बिना कुछ किए? ओहो दद्दू, आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं हो रहा ना, मगर मैं सच कह रही हूँ। भारत सरकार और अन्य राज्य सरकारों ने वृद्ध नागरिकों के लिए पेंशन योजनाएं शुरू कर रखी हैं। आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो आप इनकी बातें सुन लो दादू। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो ऊर्जा FM 89.6 ऊर्जा धानी, आपकी वाणी। मैं हूं आपका होस्ट है दोस्त RJ आशीष, और आज कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान के अंतर्गत हम जुड़े हुए हैं हमारे जिला सिंगरौली में सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी के पद पर पदस्थ दीपक सोनी जी के साथ, जो कि आपसे ढेर सारी बातें साझा करने वाले हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के बारे में। आइए जानते हैं इस योजना के बारे में। दीपक जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। कैसे हैं सर? जी धन्यवाद, मैं अच्छा हूँ। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना जो है, ये हमारे सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा संचालित की जाती है। यह एक केंद्र सरकार की योजना है और मध्य प्रदेश में ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साथ मिलकर संचालित होती है, जिसमें कुछ अंश केंद्र सरकार का और कुछ अंश राज्य सरकार का होता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है हमारे जो वृद्धजन होते हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन करते हैं, उन्हें 60 वर्ष के बाद जो उनकी वृद्धावस्था होती है, उसमें एक निश्चित मासिक आय प्रदान करना, ताकि उनके जीवन यापन में वो एक सहायक की भूमिका के रूप में यह राशि उन्हें प्रदान होती है। सर, इस योजना से जुड़ने के लिए क्या आवश्यकताएं हैं और लोग कैसे इस योजना से जुड़ सकते हैं? देखिए, इस योजना का संचालन ग्राम पंचायत स्तर पर और नगरीय क्षेत्र में नगर के जो वार्ड होते हैं उन स्तरों पर संचालित होता है। कोई भी हितग्राही जो कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं और 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, वो इस योजना का लाभ लेने के लिए अपने ग्राम पंचायत के सचिव या रोजगार सहायक से संपर्क कर सकते हैं। उन्हें इसका आवेदन दे सकते हैं। आवेदन के साथ कुछ सामान्य दस्तावेज लगते हैं, जैसे BPL का कार्ड उनका, और उनकी पासबुक, और उनका आधार और वोटर ID, ये दस्तावेजों के साथ वो योजना से जुड़ सकते हैं। और सर, इसमें आयु सीमा क्या है? इसमें आयु सीमा 60 वर्ष की है। जो व्यक्ति 60 वर्ष की आयु को पूर्ण कर चुके हैं वो इसके लिए पात्र होते हैं। बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातें करने के लिए धन्यवाद। जी धन्यवाद। अब तो विश्वास हुआ ना दद्दू मेरी बात का? हाँ बेटा, लेकिन ओहो दादू, अब बोलो भी, लेकिन क्या? बेटा, ये पेंशन योजना तो वरदान है बुजुर्गों के लिए। कब शुरू हुई है ये योजना, इसका नाम तो बताओ तुम। दादू, वृद्धावस्था में पेंशन के लिए एक नहीं कई योजनाएं हैं, जिनमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना है, जो 1995 में शुरू की गई थी। वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना सहित अनेक योजनाएं शामिल हैं। अच्छा, तो दीपक बाबू इसकी बात कर रहे थे क्या? इसका लाभ क्या है बेटा, ये तो बता। दादू, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत वृद्धों को मासिक पेंशन दी जाती है। अरे वाह, लेकिन ये योजना काम कैसे करती है?
यह योजना मुख्य रूप से 60 साल और उससे ऊपर के वृद्ध लोगों के लिए है, जिनके पास कोई मजबूत आर्थिक साधन नहीं होते हैं। इस योजना के माध्यम से सरकार उन्हें एक नियमित पेंशन प्रदान करती है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का उद्देश्य वृद्धावस्था में जब व्यक्ति का जीवन चलाना मुश्किल हो जाता है और उनके पास कोई स्रोत नहीं होते, उन्हें एक नियमित पेंशन राशि देना है और ये राशि उन्हें उनकी जिंदगी की अंतिम अवस्था तक मिलती रहती है। योजना के तहत वृद्ध लोगों को हर महीने एक निश्चित राशि की पेंशन दी जाती है और ये राशि व्यक्ति की आर्थिक स्थिति और छवि के अनुसार तय की जाती है। योजना का लाभ उन्हीं व्यक्तियों को मिलता है जो अपने जीवन में किसी भी प्रकार से आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिनके पास कोई मजबूत आय का स्रोत नहीं है। मतलब इस योजना में आवेदन करने के लिए व्यक्ति की आयु 60 साल या उससे अधिक होनी चाहिए। व्यक्ति को आर्थिक रूप से कमजोर होना चाहिए, जैसे कि कोई नियमित आय का स्रोत न हो। बस इतना ही ना? इतना ही नहीं दादू, कुछ मामलों में तो यदि व्यक्ति शारीरिक रूप से विकलांग है तो उन्हें भी इस योजना का लाभ मिल सकता है। अब बिटिया हमारे साथी और इंतजार नहीं कर सकते, फटाफट बता दे कि इस योजना का लाभ लेने में किन कागजातों की जरूरत पड़ेगी। बहुत आसान है दादू। आयु का प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र या गरीबी रेखा से संबंधित कोई दस्तावेज, पहचान पत्र, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या पासपोर्ट की कॉपी, बैंक खाता, क्योंकि पेंशन सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर होती है, इसलिए आपके बैंक खाते का विवरण, बस यही मामूली कागजातों की जरूरत है दादू। अरे पगली, वो सब तो ठीक है, मगर ये बता इसके लिए कुछ फॉर्म भरना पड़ता है कि नहीं? वहाँ भरेंगे, वो फॉर्म कैसे भरेंगे, कुछ बताएगी? आसान है दादू। इसके लिए हमारे बुजुर्ग ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं और कार्यालय जाकर भी कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन में आप अपनी नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाकर आवेदन करा सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन में आप अपने गांव या शहर के नजदीकी सामाजिक कल्याण कार्यालय या पंचायत कार्यालय में जाकर फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद आपको अपने दस्तावेज जमा करने होंगे और उसके सत्यापन के बाद बस हो गया काम। है ना आसान दादू? अरे वाह, बहुत खूब बेटा, इतना आसानी से और सरल तरीके से समझा दिया तूने कि सबको समझ में आ गया होगा। वैसे योजना तो कमाल की है। भारत भाई, मैंने अपनी कुछ जमीन बेची है, मेरे पास कुछ पैसे हैं। आपकी पोती तो बाहर रह के पढ़ती है, पूछ के बताओ ना कुछ, जिससे मुझे कुछ मासिक आय भी मिलती रहे। ठीक है भाई, जरूर पूछ के बताता हूँ। तब तक आप सुनते रहिए अटल वयो अभियोदय योजना पर प्रसारित कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। ठीक है भैया। अरे वाह, मेरी लक्ष्मी तो अब सेलिब्रिटी बन गई है। शाबाश बेटा। सब आपके आशीर्वाद का कमाल है दादू। यह था हमारा आज का हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान का अंक, जिसमें आपने जाना अटल वय अभ्युदय योजना और वृद्धजनों के लिए पेंशन योजनाओं के बारे में, जिसे आप सुन रहे थे अपने रेडियो ऊर्जा पर। इसे हम प्रसारित कर रहे थे भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं सहकारिता मंत्रालय के सौजन्य से और सामुदायिक रेडियो संगठन के मार्गदर्शन में। दोस्तों, ये अटल अभियोदय योजना सिर्फ एक पहल नहीं बल्कि एक मुहिम है जो मेरे जैसे वृद्ध साथियों को उनके समृद्ध जीवन जीने में मददगार है। साथ ही हमारे बुजुर्ग किसी भी तरह की मदद या जानकारी के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 14567 लगा सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे बुजुर्ग हमारी आन बान और शान है, अनुभव और ज्ञान की अद्भुत खदान है। इनसे ही हमारी पहचान है, इनसे ही हमारा स्वाभिमान है और हमारा भारत देश महान है। हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। तो अब हमें दीजिए इजाजत। मुलाकात होगी आप सभी श्रोताओं से अगले एपिसोड में। तब तक हंसते मुस्कुराते रहिए, खुशियों को फैलाते रहिए और अपना खूब सारा ख्याल रखिए। बाय बाय।